हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग इन इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन कौन सा दे रखा है। देखो यहाँ पर -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2/3 लेस देन इक्वल टू 1 5/6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान रखना है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है। ओके। ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर भी इसे हम लोग को दिखाना है। ओके। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू, ये देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में जो दे रखा है ना उसे मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 6 1 जा 6 + 5 11/6, यह हो गया 11/3। तो यहाँ पर हम लोग को दो इन इक्वेशन मिलेगा। देखो एक यहाँ पर ये मिलेगा के साथ और इसके साथ एक ये मिलेगा। तो दोनों को हम लोग सेपरेट सेपरेट करके हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर चाहे तो हम लोग एक साथ कैलकुलेशन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैलकुलेशन को और इसी के साथ कर दूं। देखो 3 का और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 6 एलसीएम ले लेंगे। 6 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा। 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3। माइनस है तो माइनस दे दिया। अब देखो 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम जाएगा। 2 को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मिलेगा 4x। यह लेस देन इक्वल टू कितना हो गया? 11/। अब हम लोग तीनों को देखो, यहाँ पर मैं इंटू किया क्या चीज से? इसको भी मैं 6 से इंटू कर दिया और इसको भी मैं 6 से इंटू कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा? थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा? यहाँ पर करूँ, देखो यह तो हो जाएगा -12। ये तो ठीक है, -12 यहाँ पर इंप्लाइज दैट दे देंगे। और ये लेस देन इक्वल टू, देखो ये वाला 6 इसके साथ में कट हो जाए तो क्या मिलेगा? 3 - 4 यह है लेस देन इक्वल टू। ये वाला 6 इसके साथ में कट हो जाएगा, क्या मिलेगा? 11। तो यहाँ तक मिला। ओके। अब अब क्या करना है कि ये दिख रहा है 3, तो 3 को रिमूव करना मीन्स पूरे इक्वेशन में -3 को ऐड करूंगा। कैसे करता हूं? मैं एक साथ ही कर रहा हूं। -12 ये -3 लेस देन इक्वल टू 3 - 4x - 3 लेस देन इक्वल टू। हम लोग इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं, अगर आप लोग कर पाओ, पॉसिबल है तो। अब देखो -12 और -3 -15 हो गया और यह तो कट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा -4x लेस देन इक्वल टू 11 - 3 8। अब देखो कि यहाँ पर -4 को रिमूव करना है, -4। तो मैं सारे में इसको इसको और इसको मैं -4 से डिवाइड करूँ। अगर मैं -4 से डिवाइड करा तो एक बात पर ध्यान देना, ये जो साइन है ना ये उल्टा हो जाएगा। ये जो दो साइन है ना हम लोग का, ये दोनों साइन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसको मैं हटा दूं, समझने में इजी फील हो। तो अगर मैं -50, देखो -4 से डिवाइड करा तो यह उल्टा हो जाएगा। -4x/, यह उल्टा हो जाएगा 8/, राइट। करने का है थोड़ा। तो अब देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस कट, यहाँ पर मिलेगा 15/4। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट 4 कट, एक्स मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर मैं कट करूँ -2 मिलेगा। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेंगे। तो सीधा कैसे लिखेंगे? इसको मैं पहले लिख लूँ, -2 लेस देन इक्वल टू, थोड़ा हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू। अच्छा इसको भी मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख लूंगा। 3/4 मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर करके दिखा दूँ। देखो 4 से अगर हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा 12, 3 रिमाइंडर है। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं?
बाई तो 3 3/4। अब देखो ध्यान देना है कि ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -2 से लेकर के 3 3/4। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर ध्यान से हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाए, ध्यान से यहाँ पर नेचुरल नंबर मीन्स यहाँ पर अगर मैं देखूं तो x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू 1 से 1 2 और 3, यही 3 होगा। वैसे अगर इसका सोल्यूशन से देखो तब तो -2 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन -2 -1 0 हम लोग तो लेंगे नहीं क्योंकि x नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो यह हो गया इसका सोल्यूशन सेट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सोल्यूशन सेट इसका हो जाएगा 1 2 और 3। तो यह हो गया इसका सोल्यूशन सेट। एक और चीज बोला है, क्या, ग्राफ सोल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर भी इसको दिखाना है, दिखा लेते हैं। तो एक लंबा सा ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से, ये लंबा सा लाइन यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा स्केल से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक सेंटर में 0 रहता है और इक्वल डिस्टेंस पर कट कर लेंगे, 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 ऐसा होता है, राइट। अब क्या क्या चीज प्लॉट करना, 1 2 3, तो 1 पर ऐसे हम लोग गोला बनाएंगे, 2 पर ऐसे हम लोग गोला बनाएंगे और 3 पर ऐसे हम लोग गोला। ये हो गया हम लोग का नंबर लाइन। ऐसा करके इसका हम लोग, ये हो गया हम लोग का सोल्यूशन सेट और इसका आंसर हो जाएगा यस। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 ये सब हम लोग का होल नंबर। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 3/5x माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 1। ऑल्सो ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन इफ पॉसिबल। अगर उसको नंबर लाइन पर भी हमें प्लॉट करना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से, लिख इसको मॉडिफाई फॉर्म में 3x/5 लिख लिया, माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 1। अब ये 5 का और 3 का एलसीएम होता है 15, यह हो गया 15। 15 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। उस 3 को इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 9x। बीच में माइनस है तो माइनस दे। अब 15 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा। 5 को हम लोग इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2x माइनस ये ग्रेटर देन है 1। थोड़ा हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते, कर दूं यहाँ पर, ये अब ये हो गया 9x। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये हो गया -10x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 50 ग्रेटर देन 1। और सिंप्लीफाई होगा 9x माइनस 10x, माइनस x होगा, माइनस x प्लस 5/50 ग्रेटर देन 1। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ पर कर सकते हैं, या बोथ साइड हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात एक ही हो जाता है, या इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये 15 कट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -x प्लस 15 ग्रेटर देन 15, राइट। अब -x प्लस 15 -15 की बोथ साइड 15 -15 के, यहाँ से मिलेगा -x, ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0। अब अगर को अगर -x से मैं डिवाइड, अगर इसको रिमूव करना है तो क्या से डिवाइड करना होगा, -1 से डिवाइड करना। ये साइन जो है ना वो चेंज हो जाए, लेस देन 0 हो जाएगा, मीन्स माइनस माइनस कट, x लेस देन a। तो x लेस देन 0 है और यहाँ पर क्या बोल रखा है, होल नंबर है और ये लेस देन 0। होल नंबर में तो लेस देन 0,
तभी नहीं बना कुछ। तो यह कौन सा सेट हो जाएगा? ये हम लोग का नॉट नल सेट होगा, नॉट पॉसिबल। अब हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। नंबर लाइन पे इसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे और सेट क्या हो जाएगा? सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट यहाँ पर लिख दूं, यह हो जाएगा हम लोग का नल, और ये ग्राफ पर हम लोग प्लॉट नहीं कर पाएंगे, ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर है ये सॉल्व। रोमन 1 में दे रखा है x/2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू x/3 प्लस 6, वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इन। x क्या है? एक पॉजिटिव ऑड इंटी। ओके, तो इसको हम लोग एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है x/2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू x/3 प्लस, अब बोथ साइड देखो, यहाँ पर 5 के नीचे 1 है और यहाँ पर 6 के नीचे 1। बोथ साइड हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 2 एंड 1 का एलसीएम हमारा क्या होगा? 2, राइट। अब इस 2 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाएगा। 1 को अगर x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस, इस 2 को अगर 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10 लेस देन इक्वल टू 3, और 1 का एलसीएम हमें मिलेगा 3। अब इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x प्लस, इस 3 को 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 18, है ना। अब क्या करना है कि ध्यान देना है कि 3 का और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो मैं इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो कट होता है देखो, इसको मैं कट कर दूंगा तो ये कट होगा 3 से, और इसे मैं कट कर दूंगा तो ये कट होगा 2 से, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सजा कर लिख लेते हैं। ये 3x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर है 2 प्लस 8। अब मैं यहाँ पर कर दूं, यहाँ पर, ये यहाँ पर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3x, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा +30 लेस देन इक्वल टू, से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2x, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +30। अब इस 30 को रिमूव करना है ना, तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन जैसे भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन प्लस माइनस करना एक प्रोसेस है। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर कर दूँ 3x माइनस 2x, या लेस देन इक्वल टू 36 माइनस 30। इक्वेशन जैसा ही सॉल्व कर दिया, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक हो जाता है। अब 3x माइनस 2x हमें मिलेगा x लेस देन इक्वल टू 36 माइनस 30, ये हो गया 6। तो x लेस देन 6, लेस देन इक्वल टू 6, यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो देखो, अगर मैं इसका अगर लिखूं लेस देन इक्वल टू 6, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, या -1, 0, 1, 3, 4, 5, 6, पूरा 6 तक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रखा? वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव ऑड, तो इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या होगा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर इसके अंदर में कौन कौन सा होगा? ऑड इंटीजर है 1, 3, 5। यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 2। इसमें दिया हुआ 2x प्लस 3/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1/4 वेयर x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, राइट। तो देखो, यहाँ पर भी हम लोग इक्वेशन जैसा ही सॉल्व करेंगे, हम लोग को आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। केवल ध्यान रखा कि जब हम लोग -1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे उस समय हम लोग को सोचना पड़ता है। ये कुछ ऐसा दिया हुआ /4, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मिलेगा 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3
3x माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस, राइट। अब इसको ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस 9x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 माइनस 12। तो 8x माइनस 9x हमें क्या होता है, माइनस एक्स होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया -50, ये हो गया हम लोग का -50। अब माइनस से जब डिवाइड करना है ना, जैसे यहाँ पर -x बाई -1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस, ये माइनस रिमूव होगा, उस समय इसको हम लोग को चेंज कर देना हो, ऐसा -15 बाई माइनस, माइनस माइनस कट, यहाँ से माइनस माइनस कट, तो हमें क्या मिलेगा, x लेस देन इक्वल टू, x क्या है 15 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक्चुअल में इसका वैल्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ x इक्वल टू, यह हो जाता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के पूरा 15 तक, यहाँ पर जाएगा -1 0 1 जाएगा और 15 तक। लेकिन ऐसा सोल्यूशन सेट में नहीं होगा, सोल्यूशन सेट में यहाँ पर x पॉजिटिव इंटीजर बोला है, यहाँ पर मैं लिख दूँ सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट ये हो जाएगा हम लोग का इवन बोला है, तो 2 4 6 8 10 12 और 14, यही हो गया हम लोग का इसका सोल्यूशन। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला हुआ कि गिवन दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में। सॉल्व द इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। हम लोग को सॉल्व करना है इस इन इक्वेशन को और इसे फिर नंबर लाइन पर प्लॉट भी करना। इन इक्वेशन हमारा क्या है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। इस इन इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का इन इक्वेशन x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। यह है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो यहाँ पर हम लोग 2 और 3 का पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना जाता है, 6। अब इस 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 3 टाइम जाएगा, 3 को मैं x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 को x माइनस 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दी, फिर 6 को 3/2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम जाएगा, और यहाँ पर एक प्लस है, इसे मैं प्लस लिखूं और 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इस 3 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो हमें मिलेगा 3x, 3 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं -12 प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। अब ये जो 6 है इसको एलिमिनेट करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन को हम लोग से मल्टीप्लाई करेंगे, यह हमें मिलेगा 6 इंटू, और यहाँ पर भी 6 इंटू, और इसको भी 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला 6 इसके साथ में कट हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हमें मिलेगा इम्प्लाइज दैट 6 3 जा 18 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2x और ये प्लस ये 3x प्लस 2x 5x, क्या होगा हम लोग का 5x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब इस 12 को अगर मुझे एलिमिनेट करना है, -12 को पूरे इक्वेशन में +12 कर देना, मैं यहाँ पर कर दूं, यह क्या हो जाएगा 18 प्लस 12, क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर है 5x माइनस 12 प्लस 12,
ग्रेटर देन इक्वल टू 12 प्लस 12। तो यहाँ से हमें मिलेगा, यह हो गया 30, 18 प्लस 12 30, ग्रेटर देन इक्वल टू, यह कट जाएगा, यहाँ पर केवल रहेगा 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 24। अब इस 5 को एलिमिनेट करना है तो पूरे इक्वेशन को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। 30 डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 24/5, राइट। तो यह कट होगा 6 से, अब हमें मिल रहा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, यह 5 से कट होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 24/। अब हम लोग थोड़ा सा इसे अ, उल्टा लिख लेंगे। उल्टा बोलने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि सीधा करके पहले होगा 24/5 24/5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, उल्टा हम लोग लिख लेंगे। अभी इसको हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, तो हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, तो यह हो जाएगा 4/5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। अब ये इंटीजर है, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, मतलब कि, और कुछ ये फ्रैक्शन है, मतलब कि हम लोग को कहाँ से लेना होगा, 5 से लेना होगा, 5 से लेकर के 6 तक। तो x इक्वल टू, साइड में मैं कर दूं, तो हम लोग को x क्या क्या मिलेगा, x मिलेगा 5 एंड 6, दो ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल भी है। तो इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा, सोल्यूशन सेट 5 6, ये हो गया इसका सोल्यूशन सेट। अब इसे क्या करना है, हम लोग को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, ओके। एक लंबा सा ऐसे हम लोग स्केल से ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर कहीं 0 है 1, इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए 2 3 4 5 और 6, ऐसा इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। ये हमें 5 और 6 को प्लॉट करना है। हम लोग 5 पर ऐसे एक गोल बना देंगे, ऐसे सर्कल करके, सर्कल जैसा, और ऐसा 5 एंड 6, ठीक। तो यही हो गया हम लोग का सोल्यूशन सेट। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x ग्रेटर देन 2x माइनस 27, और यहाँ पर दे रखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये इस बात पर हम लोग को ध्यान देना है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसको ऑर्डर को अरेंज कर लेना होगा, मतलब कि इसको उल्टा लिख लेना होगा कुछ इस तरह से। 2x माइनस 27 लेस देन 3 माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 1, इस तरह करके इसे हम लोग को लिख लेना, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर दो इनइक्वेशन मिलेगा। कौन कौन सा, पहला ये वाला इसके साथ में इक्वल करेंगे, फिर इसको हम लोग इसके साथ में इक्वल करेंगे, इस दो इनइक्वेशन मिले, राइट। तो पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 2x माइनस 27 लेस देन 15 माइनस 7। अब देखो, ये 7x को हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, और इस 27 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा कुछ इस तरह से 2x प्लस 7x लेस देन प्लस 27, राइट। अब 2x प्लस 7x कितना होता है, 9x। 9x लेस देन, इन दोनों को ऐड करना है, ओके, 42। मीन्स यहाँ से हमें मिलेगा x लेस देन 42/9। अब इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते या डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते। इस 9 को अगर हम लोग 42 से डिवाइड करेंगे 36, मिलेगा 6
तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट दिए, यहाँ पर एक 0 फिर 4, ऐसे ही ये चलता जाएगा। फिर यहाँ पर 6 रिमाइंडर, फिर 0, फिर 6, ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, क्या होगा 4.66 मीन्स पहला हम लोग को मिला, मैं यहाँ पर साइड में लिख लूँ, x लेस देन 4.6 ऐसा है, राइट। अब सेकेंड वाले को जब हम लोग इक्वल करेंगे इसको इसके साथ में, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 माइनस 7a लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से हमें मिलेगा -7x लेस देन इक्वल टू 1 -15। तो यहाँ से हमें मिलेगा -7x लेस देन इक्वल टू 14 -14। अब इसको दोनों को -7x है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे -1 से। एक बात पर ध्यान देना, थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, इसको हम लोग साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, ये अब हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। अब ऐसा है कि ये माइनस इसके साथ में कट या इसके साथ में कट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 14। यहाँ से हमें मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 14/7, मीन्स इसको कट करेंगे तो 2 मिलेगा। इस दूसरा वाला जो कंडीशन है ना, इसे मैं लिख दूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन्स इसको अगर हम लोग लिखना चाहे एक लाइन में तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4.6, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ये वाला, राइट। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, राइट। तो यहाँ से सोल्यूशन सेट हो जाएगा, सोल्यूशन सेट का सोल्यूशन देखो, 2 से बड़ा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, 5 नहीं होगा कि वह 4.66 है। तो यह हो गया हम लोग का सोल्यूशन सेट और ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर।